सुप्रभात मित्रों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर सुपरटेट, टीजीटी, पीजीटी, एलडी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपी कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली तमाम भर्तियों की परीक्षा नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और शेयर अवश्य किया करिए। बेल आइकन दबा करके रखा करिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तत्काल प्राप्त हो जाए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी इस बात को लेकर के हमसे जो है सवाल करते हैं कि उनके केस का क्या होगा, मतलब उनका केस कैसे फाइनल होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 25 तारीख के बाद जो है मतलब फाइनल सुनवाई लगने वाली है, उसी में आपका एक केस डिक्लेयर हो जाएगा और आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी जो भाई बहन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं आज के आज से, वो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 में जुड़ सकते हैं। वेटिंग वाला जो मुद्दा था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, क्लोज हो चुका है। अगर कोई विद्यार्थी ये इस चीज़ को लेकर के आशा में है कि उसकी वेटिंग लिस्ट फाइनल होगी या मतलब उसको जो है जॉब मिलेगी, तो अपनी जो है मतलब उम्मीदों को जाया ना होने दे, वो अपनी कंप्लीट तैयारी में लग जाए, क्योंकि अब कोई वेटिंग लिस्ट फाइनल नहीं होगी। ठीक है ना। वेटिंग लिस्ट का जो है मतलब मुलम्मा जो है समाप्त हो चुका है, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए, सीधी सी बात है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। एक अहम मुद्दा, इस मुद्दे को लेकर के जो है हम लोगों ने जब प्रयास शुरू किया तो इस प्रयास में बहुत सारी चीज़ें जो है मतलब देखने के लिए मिली। पहली चीज़ देखने के लिए मिली कि यूपीएसआई के रिजल्ट को लेकर के जो है मतलब प्रयत्न किया गया माननीय मंत्री महोदय के माध्यम से। जो है हम लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय तक ये बात पहुंचाई, और चूँकि गृह विभाग, होम मिनिस्ट्री उन्हीं के पास है, तो इन सारे मुद्दों को लेकर के जब उनसे चर्चा की गई तो उन्होंने यूपीएसआई के रिजल्ट को जो है बहुत जल्दी जारी करने के लिए आश्वासन दिया था। और आपने देखा कि मतलब 4-5 दिन की मुहिम में जो है यूपीएसआई का रिजल्ट जारी हो गया। संघर्षों का एक दौर होता है, ठीक है ना। हर समय आपकी समस्याओं को लेकर के हम सजग हैं और आपकी समस्याओं के निदान हेतु हम जो है सदैव तत्पर हैं। बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन को लेकर के, तो तदर्थ शिक्षकों का जो ये पद ऐड नहीं किया जा रहा था, इन सभी मुद्दों को लेकर के हम लोगों का ज्ञापन, हम लोगों की बातें आज जो है मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचेंगी। और हमें पूरा यकीन है कि मुख्यमंत्री महोदय इस बात को संज्ञान में लेंगे और शीघ्र पहले तो चयन बोर्ड में भर्ती करें, उसके बाद जो है आपका विज्ञापन आज तो आने ही आना है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब जो तदर्थ शिक्षकों के जो पद हैं, 34,390 जो पद हैं, उन सभी पदों को एक बारगी में जो मतलब सम्मिलित किया जाए और हमारे भाई बहनों को इसमें मौका दिया जाए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को उसका लाभ मिल सके। ये हम लोगों का पूर्णतया प्रयत्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसी कि सूचना प्राप्त हो रही है, जैसे कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि अप्रैल तक हम चयन बोर्ड को बहाल कर देंगे और जो है कम से कम 7 सदस्य और एक अध्यक्ष की नियुक्ति हम कर देंगे। सचिव महोदय जो है नवल किशोर शर्मा जी, इनको भी हटाया जाएगा और जो है नए सचिव की नियुक्ति होगी। और जहाँ तक नाम आ रहा है शेषमणि पांडे जी का, वो सचिव फिर से बन सकते हैं आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, ठीक है ना। और इनको जो है हटाया जा सकता है, क्योंकि शासन ने लगातार 17 बार इनके पास पत्र भेजा कि आप लोग विज्ञापन जारी करिए। ये लोग नए सिरे से अध्याचन प्राप्त करने के लिए पत्र आदि जारी कर रहे हैं। ये सारी गाज जो है शिक्षा निदेशालय में जेडी आदि पे भी गिरना तय है, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये अधिकारी सोते हुए अधिकारी हैं। इनसे जो है सरकार की नीतियों से, सरकार के सरोकार से कोई मतलब नहीं है, इनको कार्यों से कोई मतलब नहीं है। ये अपने ही धुन में रहते हैं, इनको मतलब जो है सोने की और खाने की सिर्फ आदत है। बाकी जो है इनको अभ्यर्थियों की समस्याओं से ना कोई मतलब है, ना उनका कोई सरोकार है। इसलिए ऐसे अधिकारियों को हटा देना ही ज़्यादा उचित है और यही कार्य अब होने चल रहा है। 17 पत्र भेजे जाने के बाद भी टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी नहीं हुआ।
थक हार करके गवर्नमेंट ने चयन बोर्ड के सभी कचड़ों को जो है वो साफ कर दिया। अब नए लोग आएंगे तो नई तरीके से आपकी बातें रखी जाएंगी और आपका विज्ञापन वो 34,000 पदों पर आए, उन पदों को ऐड करते हुए आए, इस बात का भरपूर प्रयत्न किया जाएगा। कितने लोगों का समायोजन नहीं करेंगे, बहुत करेंगे, बहुत अधिकाधिक अगर करेंगे तो ज़्यादा 5,000 पदों का तदर्थ शिक्षकों का समायोजन किए होंगे। ठीक है ना, मैं मोटा मोटा ले रहा हूँ। फिर भी अभी अपने पास जो है वो 27,000 से अधिक पद रिक्त हैं। इन समस्त पदों का विज्ञापन जारी हो, इसके लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं और इस प्रयत्न में कोई भी कमी नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जो समायोजन का मुद्दा था वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। कुछ विद्यार्थी अभी भी बचे हुए हैं समायोजन के, उनका भी मुद्दा बहुत जल्दी सॉल्व होगा। हमारा जो कोड के से 11 विषयों को लेकर के, उन विषयों का भी मतलब पार्टीशन है। इसमें लगभग 240 सीटें जो है मतलब इन विद्यार्थियों को प्राप्त होंगी और जिसमें से लगभग 70 सीटें 2016 की हैं और जो है शेष 2021 की हैं टीजीटी पीजीटी की। तो जाहिर सी बात है हमारे उन विद्यार्थियों को लाभ मिलना तय है। बात करते हैं आपके इंटीग्रेट और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन को लेकर के। एक महत्वपूर्ण अपडेट जो मिली थी कि जो 4650 आपके पूर्ववर्ती पद हैं वो पद इसमें ऐड किए जाएंगे और शेष जो मतलब इनके पास जो 7,500 से अधिक वैकेंसी के विज्ञापन आए 8,000 के बाद, तो जाहिर सी बात है कि उसको भी इसमें ऐड किया जाएगा। तो मोटा मोटा देख के चला जाए तो आपको 13,500 की वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाली है और 491 नए जीआईसी कॉलेजों की स्थापना हुई है उत्तर प्रदेश में। तो उसमें से भी जो पद आपके आने हैं वो पद भी आएंगे और इस बार जिन जिन विषयों में थोड़े थोड़े कम पद आते थे, जैसे कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, है ना, कला हो गया, गृह विज्ञान हो गया, ठीक है, आपका उर्दू हो गया, अंग्रेजी हो गया, तो इन विषयों में क्या होता था कि पदों की संख्या थोड़ी सी कम होती थी और इनमें जो है मुख्यमंत्री महोदय को इस बात के लिए ज्ञापित किया जाएगा, ज्ञापन दिया जाएगा कि इनमें थोड़ा सा मतलब पदों की बढ़ोतरी की जाए और अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में आपके इन सारे कन्फ्यूजन को दूर कर दिया जाए कि इस बार कंप्यूटर साइंस को शामिल किया जाए, क्योंकि इंटीग्रेट और जीआईसी लेवल पे होता है। तो इस बार जो मतलब टीजीटी पीजीटी में भी ये शामिल हो, क्योंकि इससे डिजिटल इंडिया मिशन मोदी जी के इस मुहिम को रफ्तार मिल सकती है। शुरुआत से ही पूरे उत्तर प्रदेश में यदि कंप्यूटर शिक्षा का जो है मतलब अनावरण किया जाए और उसको जो है पढ़ाया जाए अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में भी, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड पेपर कराता ही है, तो जीआईसी कॉलेजों से के लिए जो है मतलब पेपर कराता है, तो अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए भी एक विषय का पेपर बढ़ा सकता है ना। तो इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है और पूरी सूचना है कि 731 जो है पदों का अध्यासन भी चयन बोर्ड को प्राप्त हुआ है। आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाए, इसके लिए भरपूर प्रयत्न किया जा रहा है कि आप लोगों के लिए जो है मतलब विज्ञापन आदि की प्रक्रिया में इन सारी बातों का स्पष्टीकरण हो, है ना, और आप लोगों को जो है आप लोगों की समस्याएं दूर हो सकें। बात करते हैं आपके एडेड जूनियर को लेकर के। एडेड जूनियर के लिए बहुत सारे विद्यार्थी परेशान है कि कब तक सर फाइनल होगा, तो अभी थोड़ा सा इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उसमें एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के मंत्री महोदय से जब मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा कि जो मतलब शासन की जो रणनीति है कि हम 2 से ढाई महीने के भीतर भर्तियां कंप्लीट करेंगे, तो आपको थोड़ा सा एडेड जूनियर के लिए अभी वेट करना पड़ सकता है। सुपर टेट के लिए बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हैं कि मतलब सुपर टेट का विज्ञापन आएगा कि नहीं आएगा। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, सुपर टेट का विज्ञापन आपका अवश्य आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। आज मुख्यमंत्री महोदय से हमारी टीम की मुलाकात है और बहुत सारी चीज़ें वो स्पष्ट होंगी। हम लोग प्रेस विज्ञप्ति नहीं जारी करते, नोट नहीं जारी करते, चैनलों के माध्यम से दिखाते नहीं हैं, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि शांतिपूर्वक कार्य करने से जो लाभ हमें प्राप्त हो जाता है वो शायद हो हल्ला में नहीं प्राप्त हो सकता, ठीक है ना। हम लोगों का प्रयत्न जारी है और आप लोगों को इसका लाभ अवश्य मिलेगा। बात कर लेते हैं आपके यूपी कांस्टेबल के नई वैकेंसी को लेकर के। तो यूपी कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी है उसकी प्रक्रिया आपकी जून में स्टार्ट होगी, विज्ञापन आदि की प्रक्रिया आपकी मई में हो जाएगी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अप्रैल लास्ट तक आपका विज्ञापन आएगा, मई तक आप आवेदन करेंगे, जून से आपकी प्रक्रिया स्टार्ट होगी। साथ ही साथ आपको 1100 नई एसआई की भर्ती भी देखने के लिए मिलने वाली है, ठीक है ना।
खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के बवाल मचा हुआ है। खंड शिक्षा अधिकारी का जो मतलब कटाफ जारी नहीं किया गया, ये वास्तव में गलत बात है। खंड शिक्षा अधिकारी का जो विज्ञापन जारी करने के पहले जो पुरानी भर्तियां हैं उनकी मार्कशीट आदि को जारी करना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को पता चल सके कि वो कितने नंबरों से चूके हैं और बेहतरीन तैयारी कर सकें। इस बार पिछली बार जो मतलब खंड शिक्षा अधिकारी का जो पेपर हुआ था वो प्री और मेंस के लेवल पर हुआ था, लेकिन इस बार वनडे एग्जाम होने चल रहा है। तो आप लोग अपनी तैयारियों को आधार दीजिए, अपनी मजबूती दीजिए, जुड़िए हमारे साथ में सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल साथ। ये चैनल हमेशा से ही आपके हित के लिए और आपके उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करता रहा है और आगे भी कार्य करते रहेंगे। विज्ञापन आदि की प्रक्रिया स्टार्ट हो, इसके लिए हम लोग भरपूर प्रयत्न कर रहे हैं। थोड़ा सा इंतजार करिए, थोड़ा धैर्य रखिए और जो मतलब बहुत जल्दी आप लोगों को विज्ञापन आदि की प्रक्रिया भी देखने के लिए मिलेगी। चयन बोर्ड की बहाली के साथ साथ, चूंकि ये तो डिक्लेयर हो चुका कि पहले जो मतलब ये हो रहा था कि मतलब चयन बोर्ड जो है भंग कर दिया जाएगा, नई शिक्षा नीति लागू होने चल रही है, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ों का क्लियरिफिकेशन प्राप्त हो चुका है। न किसी प्रकार की अर्हता में बदलाव होने चल रहा है, न किसी प्रकार का टेट लागू होने चल रहा है, न नई शिक्षा नीति अभी से लागू होने चल रही है। ये सारी चीज़ें जो है स्पष्ट हो चुकी हैं और चयन बोर्ड ही पुनः अस्तित्व में आएगा, ये भी स्पष्ट हो चुका है। और ये चयन बोर्ड इसी महीने में अस्तित्व में आएगा, ये भी स्पष्ट हो चुका है। तो आप लोगों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, निराशा में आशा की एक किरण जो आपको जगमगाती हुई सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल, मार्गदर्शन अकादमी, विजयी भव, इन सभी चैनलों पर दिख रही है। इन सारी चीज़ों का मुहिम एकमात्र उद्देश्य के साथ होता है कि हम विद्यार्थियों को फुल्ली पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज कर सकें और वो विद्यार्थी जो है मतलब अपनी मुहिम को स्टार्ट रख सकें और अपनी पढ़ाई को मजबूती प्रदान कर सकें। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, लगे रहिए पॉजिटिव वे में, घंटे 2 घंटे 4 घंटे ही पढ़िए, लेकिन पढ़ते रहिए। पढ़ाई छोड़ करके बिल्कुल भी मत बैठिए, क्योंकि आपका जो आधार है, आपकी जो सफलता है वो आपके कड़ी मेहनत पर ही निर्भर करती है। बाकी आप लोग जो है स्वयं समझदार हैं, अपने तैयारियों में लगे रहिए, जुटे रहिए। थोड़ा सा मामला फंस रहा है जो है मतलब एंटी-ग्रेड कला विद्यार्थियों के लिए, उनकी ज्वाइनिंग आदि के लिए, और जो मतलब जहाँ तक सूचना प्राप्त हो रही है कि ये संशोधन आदि की प्रक्रिया जो है वो ना तो मतलब बीएफए वालों को इसमें रिलैक्स मिलने वाला है, ना टेक्निकल वालों को, ना फाइन वालों को, ना प्रावधिक वालों को, क्योंकि शासन की जो सहमति है, लेकिन लोक सेवा आयोग अपनी नियमावली में उसको संशोधित करके और जो मतलब 2022 से लागू करना चाहता है, 2018 से लागू करने के लिए वो तैयार नहीं है। आज हम लोगों का मुलाकात जो है मतलब अध्यक्ष महोदय आदि से होगा, तो उनसे विनम्र निवेदन किया जाएगा कि इन संशोधनों को जो है वो 2022 से लागू करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तमाम उन विद्यार्थियों का भी भला हो जाएगा जो विद्यार्थी चयनित हैं और जो विद्यार्थी नियुक्ति आदि का जो है रास्ता देख रहे हैं। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। ये सभी आप सभी लोगों का कल्याण हो, आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। धन्यवाद।